मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाती है। प्रभु प्रकाश के त्यौहार के अवसर पर मैं संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 2 और वचन 1 और 2 एक छोटा सा वचन मैं आपको धर्मग्रंथ से पढ़ के सुनाता हूं। आइए हम सुने। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूरब से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये ज्योतिषी लोग जो प्रभु यीशु के पास उस अनोखे बालक का दर्शन करने के लिए आए हैं, वे जरूर प्रभु यीशु को साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु यीशु को नमन किया और इसके बाद उन 3 ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इन ज्योतिषियों ने जो सोना चढ़ाया, इसके द्वारा बालक के विषय में यह बताया गया कि वो राजाओं का राजा है, ये दुनिया का राजा है, राज सिंहासन में विराजमान होने वाला वो राजा है। और उसके बाद लोबान चढ़ाया जाता है। लोबान ये बताता है कि प्रभु यीशु ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, और एक निष्कलंक मेमने के रूप में, मनुष्य के रूप में मानव मुक्ति के लिए, पाप क्षमा के लिए, सारे दुनिया का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु को लोबान की तरह अर्पित होना पड़ेगा। दुनिया की मुक्ति के लिए उन्हें इस प्रकार अर्पित किया जाएगा। इसके बाद गंधरस चढ़ाया जाता है। गंधरस प्रभु यीशु के शरीर का विलेपन किया जाएगा। प्रभु यीशु को मरना पड़ेगा एक मनुष्य के रूप में और उसके शरीर का विलेपन किया जाएगा। जब हम इन 3 चीजों को देखते हैं, सोना, लोबान और गंधरस, प्रभु यीशु एक राजा है, प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्य दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर मरना होगा और प्रभु यीशु का शरीर का विलेपन किया जाएगा। प्रभु यीशु एक राजा है, इसके बारे में ज्योतिषी खुद कहते हैं। यहूदियों के नवजात राजा का जन्म कहां हुआ है? हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। हम ये भी देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 18 और वचन 37 में लिखा है, जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़ा था, तब प्रभु यीशु ने कहा, मैं राजा हूं, मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। तो प्रभु यीशु घोषित करता है कि मैं राजा हूं। जब हम लोग दूसरे उपहार पर देखेंगे, प्रभु यीशु को ईश्वर और मनुष्य के रूप में उन्हें अर्पित होना पड़ेगा, तो हम देखेंगे इब्रानियों के पत्र में अध्याय 10 में और वचन 5 से लेकर 7 तक में देखेंगे। दुनिया की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को लोबान की तरह अर्पित होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ का वचन कहता है, सांडों और बकरों का रक्त हमारे पापों को हर नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में आकर कहा,
तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। यह है लोबान। गंधरस हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शरीर का विलेपन किया जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 26 और आगे के वचन में हम देखेंगे, जहां पर बेथनी की मरियम प्रभु यीशु के सिर में पवित्र तेल का उंडेल देती है, एक सुगंधित द्रव्य को उंडेल देती है, और शिष्य और अन्य लोग ये उनके ऊपर में ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये अपव्यय क्यों, इतना ज्यादा इसका मूल्य गरीबों में, लोगों में बेच करके गरीबों में दान दिया जा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, इस महिला ने ये सुगंधित द्रव्य मेरे सिर में डालकर उन्होंने मेरे दफन की तैयारी में ये किया है। तो प्रभु यीशु के शरीर का विलेपन, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक राजा भी है। दुनिया के उद्धार के लिए उन्हें पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरना होगा, उनके शरीर का विलेपन किया जाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस प्रकार देखते हैं कि ये ज्योतिषी जो अनोखे बालक का दर्शन करने के लिए, दंडवत करने के लिए पूरा देश से आए, ज्योतिषी उन्हें कहा जाता है। हमारा आजकल बहुत हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज्योतिषी में विश्वास करते हैं, राशि फल में, भविष्य फल में विश्वास करते हैं। ये ज्योतिषी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब वे ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि सूर्य के सामने से कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र इस बालक के जन्म के समय उस सूर्य के पास में था, और वे लोग उसी के आधार पर ये निर्णय करते हैं कि इस बालक का भविष्य क्या होगा, ये बालक आगे चलकर क्या बनेगा। ये ज्योतिषी जरूर प्रभु यीशु को, जो बेतलेहम में एक बालक के रूप में जन्म लिया है, उनका तारा उदित होते देखा, वे नमन करने के लिए आए हैं। लेकिन जो ज्योतिषी लोग जो दूसरों का भविष्य तय करते हैं, ज्योतिषी लोग जो बच्चे का किस ग्रह के समय में कौन सा तारा सूर्य के पास से गुजरा, उस पर वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बालक का भविष्य क्या होगा। ऐसा बताने वाले ज्योतिषी खुद गलत जगह पर, गलत इंसान के पास वे स्वयं चले गए। और हम देखते हैं कि जरूर उन्होंने चमकते हुए सितारों को देखा, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को खोज नहीं पाया, और गलत इंसान गलत जगह में चले गए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां जाने के बाद उन्होंने अन्य धर्म पंडितों का सहारा लिया। एक खोजबीन कराई गई। ये नवजात राजा जिसके विषय में इन ज्योतिषियों ने आकर के बताया है, उनका जन्म कहां होगा, और इन ज्योतिषियों को उन धर्म ज्ञाताओं का सहारा लेना पड़ा कि ये बालक कहां जन्म लिया है।
बेतलेहम के, यहूदिया के बेतलेहम में, लेकिन ये भी एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं बताया गया किस जगह पर। हम इस प्रकार देखते हैं कि ज्योतिष विद्या, ज्योतिष जानने वाले जरूर प्रभु यीशु को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या अपने आप में अपूर्ण है। ज्योतिष विद्या अपने आप में हमें सही मार्ग दिशा नहीं देती है, क्योंकि वे खुद जो ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले गलत जगह पर, गलत इंसान के पास में चले गए। ये बताता है कि ज्योतिषी विद्या, ज्योतिष ज्ञान हमारे भविष्य तय नहीं करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हम ये भी देखेंगे कि जब इस बालक, अनोखे बालक का जब जन्म हुआ, तब ईश्वर अलग अलग ढंग से दुनिया को ये बताना चाहा प्रभु यीशु के बारे में, जो हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया। सबसे पहले हम देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 में और वचन 10 में लिखा है, ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सबसे पहले उन चरवाहों को संदेश दिया, जो चरवाहे रात के वक्त में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। स्वर्ग का दूत अचानक उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्हें संदेश दिया, मैं तुम लोगों को, सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नबी के द्वारा इस बालक के विषय में बताया जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता, जो निर्जन प्रदेश में पुकार पुकार करके लोगों से कहता है कि एक आने वाले हैं जिनके जूते का फीता मैं उठाने योग्य नहीं हूं, वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 11 में लिखा है। और अंत में हम देखते हैं कि ईश्वर अपने तारे के द्वारा संदेश, दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि एक अनोखा बालक, दुनिया का उद्धार करता, जो राजा भी है, जो ईश्वर और मनुष्य भी है, और दुनिया की मुक्ति के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वह उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें मरना पड़ेगा और उनके शरीर का विलेपन किया जाएगा। सोना, लोबान और गंधरस जिनको उन्होंने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद इन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु को साष्टांग प्रणाम किया। इसके द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले वे प्रभु यीशु के सामने साष्टांग प्रणाम करना का मतलब वे भी झुक गए कि पूरे ब्रह्मांड में, सौर्य मंडल पर सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र का ज्ञान रखने वाले, आकाश गंगा में चमकने वाला तारा, इसका स्वामी प्रभु तू ही है। और वे लोग प्रभु यीशु के सामने साष्टांग प्रणाम किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं, जो दूसरों का भविष्य बताते हैं, जो दूसरों का राशिफल बताते हैं, वे खुद सही जगह पर नहीं आ पाए। और इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु का दर्शन करने के बाद उनसे कहा जाता है, अपने जीवन की भविष्य की सलामती के लिए
आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से नहीं लौटें, बल्कि दूसरे रास्ते से चले जाएं। तो इस प्रकार खुद ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता है। ज्योतिषी हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, ज्योतिष विद्या जानने वाले हमारे मार्गदर्शन नहीं करते हैं। वे तो खुद उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को नमन करते हैं। ईश्वर की ओर से आने वाली ज्योति हमारे प्रज्ञा और ज्ञान को अपनी ज्योति से ज्योतिर्मय करता है। तब हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और ईश्वर की ओर से आने वाली ज्योति ही हमें सही मार्ग दिशा देती है, क्योंकि हमारा भविष्य ना ज्योतिष विद्या पर है, हमारा भविष्य ना इन तारों और ग्रह के देखने पर हमारा भविष्य इस पर टिका हुआ है, लेकिन हमारा भविष्य ईश्वर की ओर से आने वाली ज्योति हमारा भविष्य तय करती है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 और वचन 12 में कहता है, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। तो मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाते हैं तो प्रभु यीशु सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा ज्योतिषी और हमारे भविष्य का निर्णय खुद प्रभु यीशु करता है, क्योंकि वह राजा है, दुनिया का उद्धार करता है और हमारे लिए, पूरे संसार के लिए जिसके शरीर का विलेपन किया गया, वह ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, हमारे लिए क्रूस पर मरा। और इस प्रकार प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाते हैं, इस पर्व के अवसर पर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इस बात को याद रखें कि आप किसी ज्योतिष विद्या पर नहीं, भविष्य बताने वाले लोगों पर नहीं, बल्कि प्रभु की ओर से आने वाली ज्योति पर, क्योंकि खुद ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि हम अच्छी तरह से देख चुके हैं कि किस प्रकार वो तारा जो चमक रहा था, उन ज्योतिषियों का मार्गदर्शन किया और सही जगह में उनको पहुंचाया। और ये साबित हो जाता है कि ईश्वर ही हमारा उद्धारकर्ता, हमारे जीवन में मार्गदर्शन देने वाला, सही गंतव्य स्थान पर पहुंचाने वाला, वही ईश्वर, उन्हीं के हाथ में हमारा भविष्य टिका है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।